गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। जब गाड़ी चल दी है और उसके बाद तुम घर से निकलोगे तो स्थिति क्या बनेगी? यही हमारी जिंदगी है। गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। मायूस हाथ मलते, मायूस हाथ मलते घर को वो वापस आया। गाड़ी से हाथ मलते वापस वो घर को आया। जिंदगी निकल गई तो जीने का ढंग आया। जिंदगी निकल गई तब जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तब जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तब जीने का ढंग आया। इन्होंने अपने बेटाओं को समझाया, लेकिन इन्होंने क्या किया? प्रत्येक इंसान को 3 जन्म की याद रहती है। अगले जन्म का प्रारब्ध अच्छा है कि परमात्मा ने तुम्हें मानव योनि दी है। भरत जी महाराज को याद है कि अगले जन्म मैंने बिगाड़ लिया है, लेकिन अब नहीं बिगड़ने दूंगा। मैं राजा था, लेकिन हिरणी की योनि मिली है, अब हिरणी की योनि भी बिगड़ने नहीं दूंगा। हिरणी की योनि में रहकर के यही भागवत कथा सुनी, जहां कथा हो रही थी ना, पीछे बैठ करके अपने पैरों के ऊपर मुख को रख करके कथा सुनते सुनते प्राणांत हो गया। तो तीसरे जन्म में अंगरा गोत्री ब्राह्मण के यहां जन्म हुआ। सज्जनों ध्यान देना, ब्राह्मण क्या है? बोले पृथ्वी के देवता है। श्रेष्ठ माने जाते हैं ब्राह्मण। श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान होता है। आप पितरों के लिए खिलाइए, पितरों के निमित्त ब्राह्मण को बुला करके खिलाएंगे। आप ब्राह्मण को देख लेना, 15 दिन बैठा करके 15 दिन खिला करके देखना, तो ब्राह्मण का वजन तौल करके देखना। अगर कि उनका वजन 70 किलो है तो 70 किलो से आधा किलो भी बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि तृप्त खाता ब्राह्मण है और तृप्ति तुम्हारे पितरों के लिए प्राप्त होती है। बोले गुरुजी, अगर कि पितर जो है दूसरी योनि में देवता बन गए हैं तो हमने तो दाल चावल रोटी सब्जी खिलाई है, और पितर अगर कि देवता बन गए तो बोले उनके लिए वो ही भोजन अमृत के रूप में प्राप्त हो जाता है। यानी कि जिस योनि में होते हैं उस योनि का भोजन उन्हें बन करके प्राप्त हो जाता है। जैसे तुम्हारा बेटा है, विदेश में रहता है, तो इंडियन करेंसी तो वहां चलती नहीं है, वहां तो डॉलर चलते हैं। आप यहां से अगर की पैसा भेजेंगे तो यहां का जो भारतीय इंडियन करेंसी है वो तुम्हारे बेटा को डॉलर के रूप में प्राप्त हो जाती है। उसी प्रकार से यहां जो ब्राह्मण को भोजन कराते हैं और तुम्हारे पितर जिस योनि में होंगे उस योनि का भोजन उनको प्राप्त हो जाता है। प्यार से बोलो जय श्री, ऐसे नहीं, थोड़ा सब मिल करके बोलो जय श्री राम। तो इनको 3 जन्म की याद है। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है। सज्जनों ध्यान देना, ब्राह्मण के 6 कर्म हैं। कौन कौन से? यज्ञ करना, यज्ञ कराना, विद्या पढ़ना,
विद्या पढ़ाना, दान देना और दान लेना, ये 6 कर्म ब्राह्मणों के हैं, 5 कर्म क्षत्रियों के हैं। विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना तो होता लेकिन लेना नहीं होता। क्षत्रिय दान लेते नहीं है, क्षत्रिय का हाथ तो ऊपर रहता है। क्यों? लेने वाला छोटा होता है, देने वाला बड़ा होता है। लेने वाले को आपने देखा होगा, जब भी बोलेगा उसका हाथ नीचे रहेगा और देने वाले का हाथ सजो ऊपर रहता है। इसलिए क्षत्रियों का हाथ ऊपर की ओर रहता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अंगरा गोत्री ब्राह्मण में इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी ने बैठ करके समझाया, बेटा हम लोग ब्राह्मण हैं, गायत्री मंत्र याद करो। लेकिन उनको अगले जन्म की स्मृति है, सोच रहे हम संसार के चक्कर में पड़ना नहीं चाहते हैं। पिताजी ने कहा, बेटा गायत्री मंत्र याद करो, क्योंकि ब्राह्मण को गायत्री मंत्र जपने से उसके चेहरे पर तेज बना रहता है। बेटा बोलो ओम भूर्भुवः स्वाहा। सो कहने लगे ओम बुआ बुआ स्वाहा। पिताजी ने कहा, अरे बेटा तू तो जड़ है। इनका नाम भरत पहले था और जड़ और आगे लग गया, सो नाम पड़ गया जड़ भरत। नाम जड़ भरत पड़ गया। 6 महीना हो गई, गायत्री मंत्र नहीं सुनाया। अब पिता को बड़ी चिंता कि ये मेरे बेटा का मेरे शरीर पूरा होने के बाद में क्या होगा। लेकिन समय आने पर माता और पिता दोनों का शरीर पूरा हो गया, क्योंकि समय कालबली है, ये सबको लेकर के जाता है। सज्जनों, एक निवेदन करूंगा मैं आपको, ध्यान से सुनना कि माता पिता जब तक हैं तब तक तो भाइयों में प्रेम होता है, ठीक है ना। माता पिता जब तक हैं तब तक तो भाइयों में प्रेम होता है, और माता पिता के ना रहने पर अगर कि भाइयों में प्रेम है तो समझना चाहिए उस परिवार के ऊपर मेरे गोविंद की बहुत बड़ी कृपा है। अन्यथा शास्त्र कहते हैं एक मां के पेट में 2 बालक तो रह सकते हैं, लेकिन संसार में आने के बाद एक मकान में 2 भाई नहीं रहते हैं, और रहते हैं तो समझना चाहिए भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। माता पिता का शरीर पूरा हो गया, सबके भाइयों के बंटवारे हो गए। अब जड़भरत जी महाराज की तो कोई शादी करने वाला नहीं। जड़भरत जी महाराज की एक विशेषता है कि काम के लिए कभी मना करते नहीं है और काम कभी करते नहीं है। भाई सीधी बात है, गुड़ भले ही मत दो लेकिन गुड़ जैसी बात तो करो। और भोजन का ये नियम है कि मिल जावे तो 27-28 रोटियां खा जावे और ना मिले तो कोई चिंता नहीं। भाभियों, अब भोजन तो भाभियों को बनाना पड़ता है, तो 27-28 रोटियां जब बन करके जावे, सो इन्होंने, ये माताएं बहनें इतनी होशियार होती हैं, ये माताएं बहनें तो कुछ नहीं कहती हैं, अपने पतियों को उकसाती हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इन माता बहनों को अगर कहीं अपना काम बनाना होता है ना, तो ये अपने पतियों के मूड को देखती हैं कि पति का मूड कैसा है। ऐसे बात नहीं रखती हैं, पति के मूड को देख करके बात रखती हैं। मैंने तो कई माता बहनों को देखा, ये कई माता बहनें जो है अपने पति को भोजन कराएंगी और कहेंगी सुनो दाल कैसी बनी है। पति का मूड ठीक है, पति कहेगा अरे देवी दाल क्या, तुमने तो अमृत बनाया। बोले नहीं, आप तो ऐसे ही प्रशंसा करते रहते हैं, मुझे कहाँ बनाना आता है। बोले नहीं, कसम से आज तो तुमने दाल बड़ी सुंदर बनाई है। अच्छा, अगर कि सुंदर लगी है ना तो 1 चमचा और ले लो। हाँ हाँ ठीक है, दे दो। स्वाद ही खत्म नहीं हो रहा, इतना पेट भर गया फिर भी लाओ 1 चमचा और दे दो। सो पत्नी ने मुस्कुराते हुए 1 चमचा और डाल दिया। अब देखा कि पति का मूड ठीक है, सो धीरे से कहेंगे सुनो अयोध्या में पूनम नाम की साड़ी आई है, मेरी पड़ोसन लेकर के आई थी, तुम कहो तो मैं ले आऊं। बोले हाँ ले आना, लेकिन 1 चमचा दाल और दे दो। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ये देख लेती हैं कि पति का मूड कैसा है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो पत्नियों ने क्या किया कि अब कुछ कहा तो नहीं, लेकिन पति से कहा सुनो जी,
ये आपके भैया है ना 27-28 रोटी खाते हैं। अरे घर में इतनी बड़ी खेती है हमारी, घर का कुछ काम तो करवा से, अगर काम करेंगे तो खिलाने में ज्यादा आनंद आ गया। जलभरत से जाकर के कहा, क्यों भैया तुम्हें खेती करनी आती? बोले हाँ। तुम्हें बोनी करनी आती? बोले बहुत अच्छी। बोले तो ये काम करो, ये अनाज लेकर के जाओ और खेती में बोनी करके आओ। अब खेती करना ये भी बड़ा कठिन काम है, हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। इन्होंने जिंदगी में कभी खेती नहीं करी है, अनाज लेकर के गए और अपने खेत में जाकर के 5 फुट का गड्ढा खोद दिया और 5 फुट के गड्ढे में पूरा अनाज डाल दिया, ऊपर से मिट्टी डाल दी और खटिया में तान दुपट्टा सो गए। बोले बोनी? बोले हो तो गई। और भगवान से प्रार्थना करने लग गए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान से निवेदन करने लगे कि लागी लगन मत छोड़ना हो प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी बड़े प्यार से मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना हो प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना, मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना हो प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना हो प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। बोलो भाग्य बिहारी राम। श्री राधे। खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की। खेती बुआई बड़े प्यार से। तेरे नाम की, लेकिन मेरे भरोसे मत छोड़ना हो प्यारे, मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना हो प्यारे, मेरे भरोसे मत छोड़ना, हरी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, हरि की मोरी लागी लगन मत छोड़ना, हरी जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, हरि की मोरी लागी लगन मत छोड़ना, तू ही मेरा सेठ है, तू ही
ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मोरी लागी लगन मत तोड़ना। मोरी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। बोलो सांची दरबार की जय। इन्होंने क्या किया, खेती में बोनी करके और हरि नाम कीर्तन करना प्रारंभ किया। भगवान की कृपा से खेती सबसे अच्छी आई है, हैं? प्यार से बोलो। कि तुलसी बिरवा पात के और सींचे से मुरझाए, राम भरोसे जो रहे सो पर्वत पे हरिया। देखा जाता है कि वृक्षों को पानी लगाया जाता है, उसके बाद भी सूख जाते हैं, लेकिन पहाड़ के ऊपर खड़े हुए वृक्ष हरियाते रहते हैं। क्योंकि तुलसी बिरवा पात के और सींचे से मुरझाए, कि राम भरोसे जो रहे, राम भरोसे जो रहे सो पर्वत पे हरिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राम भरोसे जो रहे पर्वत पे हरिया। हमारी बीच में पधारे हमारे बीच में पधारे बद्रीनाथ धाम से पधारे विनोद धैनी जी, उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन। सुंदर खेती निकल करके जब आई तो मन बड़ा प्रसन्न हुआ। बोले तुमने खेती करी है? बोले नहीं, मेरे ठाकुर जी ने करी है। भक्त बहुत अच्छे काम करता है, फिर भी कहता नहीं मैंने नहीं, मेरे राम जी ने किया है। अपना बड़प्पन नहीं चाहता है, क्योंकि जीव के जीवन में जब कर्तापन का अभिमान आ जाता है, बस यही पतन का कारण बन जाता है। भक्त बहुत कुछ काम करने के बाद भी कहता है मैंने नहीं किया है, और अहंकारी जीव थोड़ा भी काम करेगा तो कहेगा जी मैंने ऐसा किया है। इसलिए कर्तापन का अहंकार हृदय में नहीं रखना है। बाजार में जैसे जाते हैं
और 5 किलो दूध लाए और 5 किलो दूध में अगर कहीं एक नींबू की बूंद निचोड़ दी तो सत्य बताना क्या स्थिति बन जाएगी? दूध फट जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा। उसी प्रकार से जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए, लेकिन अगर कि कर्तापन का अहंकार हृदय में आ गया तो यही पतन की ओर लेकर के जाता है। इसलिए कर्तापन का अहंकार नहीं रखना है। आज इन्होंने क्या किया? बोले मैंने नहीं, मेरे ठाकुर जी ने किया है। बोले बहुत सुंदर खेती आई है, एक काम करना, खेती बहुत अच्छी आई है, तुमको देखते रहना है। बोले ठीक है। रात्रि को मचान पर शयन कर रहे थे, इतनी में चिड़िया आई हैं, चिड़िया चें चें करके, और जैसे ही खेती को खाने लगी, पत्थर मारना चाहिए था लेकिन मन रूपी मयूर नृत्य करने लग गया और कहने लगे कि राम जी की चिड़िया, कि राम जी का खेत, ओ पाओरी चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया है, राम जी का खेत है, बड़े प्रेम से पाइए। खेती जैसे ही नष्ट हुई, भाइयों को पता चला, भाइयों ने डांटा, लगता तुम किसी काम के नहीं हो, जाइए यहां से। चल दिए, जाना कहां है पता नहीं है, मंजिल क्या है मालूम नहीं है, चल दिए। सज्जनों ध्यान देना, एक सौवीर देश के राजा हैं जिनका नाम है रघुगण। रघुगण नाम के राजा बड़े अच्छे ज्ञानी पुरुष हैं, लेकिन ज्ञानी तो हैं, अहंकार है। और सज्जनों ध्यान देना, जीवन में ज्ञान में अगर कि अहंकार आ गया तो कर्तापन के अहंकार में ही पतन हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना, धर्म की यही मानता है कि धनवान होने के बाद कोई अहंकार ना आवे, और गुणवान व्यक्ति के यही लक्षण है कि गुणवान होने के बाद में कोई अहंकार नहीं, विनम्रता से आ जाना। कोई सुंदर है लेकिन उसको अपनी सुंदरता का कोई अहंकार ही नहीं है तो समझना ये महान है। रघुगण नाम के राजा ज्ञानी तो हैं लेकिन अहम है। और रघुगण नाम के राजा ज्ञानार्जन करने के लिए अपने गुरुदेव कपिल के पास में जा रहे थे, सामने से जड़भरत जी महाराज जा रहे थे। अकस्मात क्या हुआ कि पालकी पर बैठ करके जा रहे थे, एक का हर बीमार हो गया। राजा ने अहंकार में कहा, बोले सुनो, जो भी दिखता है मोटा ताजा हट्टा कट्टा, बिल्कुल हमारे पंडित जी की तरह, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री, उसको पकड़ करके लाओ और इसमें लगा दो। इन्होंने क्या किया? शब्दों के माध्यम से बेइज्जत करना प्रारंभ किया। बोले सुनो, मेरी पालकी को अच्छी तरह से ढोना नहीं, ऐसी चिकित्सा करूंगा कि जीवन में मलम पट्टी करने वाला कोई नहीं होगा। ओह, पालकी ढोना नहीं आता है, तुम तो लगता है जीते जीते मुर्दे के समान हो। ओहो, पालकी ढोगे कैसे? बड़े दुबले पतले हो। अब भाई एक बात तो, कोई मोटा ताजा व्यक्ति है और उससे कह दिया जाए अरे तुम बड़े पतले हो, तो उसकी बेइज्जती करना है कि नहीं? जड़भरत जी महाराज ने कोई शब्दों का प्रयोग नहीं किया, लेकिन मन में सोचा कि ये राजा है और इसके अधीनस्थ लाखों प्रजा है। अगर कि आज मैंने इसको ज्ञान नहीं दिया और ये अज्ञान की जिंदगी जिया तो जिंदगी निकल जाएगी। अज्ञान में जीते जीते इसको ज्ञान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक राजा अगर कहीं ज्ञानी बन जाएगा तो इससे अनेक प्रजा ज्ञानवान हो जाएगी। एक दीपक को जलाने में परेशानी होती है, लेकिन एक दीपक जब प्रज्वलित हो जाता है तो उससे अनेक दीपक प्रज्वलित हो जाते हैं। इसलिए प्रथम बार में कहा कि त्वयोदितम व्यक्तम अभिप्रलब्धम भर्तु श्यामे स्याद दिवीर भारा। तुमने जो कहा कि तुम्हें बड़ा कष्ट होता होगा,
बड़ा वीर हो, बड़ा भार लग रहा होगा। तो पालकी ढोने का कष्ट तो उस व्यक्ति को होता है जिसने कभी पालकी ढोई हो, और जो कभी पालकी ढोता ही नहीं उसको कष्ट किस बात का। दूसरी बार तुमने कहा बड़े दुबले पतले हो, तो सुनिए, ब्राह्मण बहुत अच्छी बात कहते हैं भागवत जी के पंचम स्कंद के 10वें अध्याय के और 10वें श्लोक में कि स्थौल्यम कार्श्यम व्याधियादियश्च। स्थौल्यम यानी कि मोटे होना, कार्श्यम यानी कि पतले होना, व्याधि का आना, आदि का आना, भूख लगना, प्यास लगना, ये सब मेरे धर्म नहीं है। निद्रा होना ये मेरे धर्म नहीं है, ये तो मेरे शरीर के धर्म है। तीसरी बार तुमने कहा था जीते जीते मुर्दे के समान हो, तो जीवन मृतत्व नियमेन राजन। जन्म लेना और मर जाना ये सब मेरे धर्म नहीं है, मेरे शरीर के धर्म है। और तुमने कहा था कि ऐसी चिकित्सा करूंगा मलम पट्टी करने वाला कोई नहीं होगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई गेहूं है उसको तो पीस करके आटा या मैदा बनाया जा सकता है, लेकिन जो पहले से आटा या मैदा है उसको पीस करके क्या बनाओगे। इसने बहुत सुनकर के चरणों से लेकर के चोटी पर्यंत देखना प्रारंभ किया और कहा कि भगवान क्षमा करना, हम आपको पहचान नहीं पा रहे हैं, आप अपना परिचय बताइए। कस्तम निगुण चरसित ध्वजानाम। कस्तम आप कौन हैं? कस्तम निगुण, आप गुण वेश में चल रहे हैं। ध्वजानाम यानी कि आपने जनेऊ पहन रखा है। ध्वजानाम द्वाभ्याम जायते इति ध्वजा, जो 2 बार जन्म लेता है उसको कहते हैं ध्वजा। जैसे दांत को भी ध्वज कहा जाता है क्योंकि दांत शरीर में 2 बार जन्म लेते हैं। महाराज आप कहीं ब्राह्मण तो नहीं है? और सुनो, मैं डरता किसी से नहीं हूं, मैं ब्राह्मणों से डरता हूं केवल। लेकिन चूंकि आपने जनेऊ पहन रखा है इसलिए थोड़ी शंका होती है। कतमो, आप बताइए, सूत्रम कतमो बदूता, आपने जो सूत्र पहन रखा है इससे शंका होती है कहीं आप ब्राह्मण तो नहीं है, लेकिन अवधूत वेश में है इसलिए आपको पहचान नहीं पा रहा हूं। सुनो, मैं डरता नहीं हूं किसी से। तुम सोचो कि मैं किसी से डरता हूं? मैं राजा हूं, मैं छत्री हूं, और छत्री का दिल कभी धड़कता नहीं है, कभी डरते नहीं है। भागवत जी के पंचम स्कंद के 10वें अध्याय के और 17वें श्लोक में वर्णन आया है कि नाहम विसंके सुरराज वज्रान ना प्रक्ष शूलान ना यमस्य दंडान। नाहम विसंके सुरराज वज्रान, मुझे देवराज इंद्र के वज्र का भय नहीं है। नाहम विसंके सुरराज वज्रान ना त्रक्ष शूलान, ना शंकर भगवान के त्रिशूल का भय है, ना यमस्य दंडात, ना यमराज के दंड का भय है। बोले तो डरते किससे हो? बोले एक बात से डरता हूं मैं। किस बात से? कि ब्रह्म कुलाभिमानात, मेरी वाणी के माध्यम से किसी ब्राह्मण बालक का अपमान ना हो जावे। आपने जनेऊ पहन रखा है इसलिए मुझे शंका होती है। आप अपना परिचय दो, आप हैं कौन? कहा कि जो तुम हो सो हम हैं, जो हम हैं सो तुम हो। क्योंकि तुम भी आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूं। आत्मा कोई 10-50 नहीं होती, आत्मा सदैव एक होती है। बोले महाराज क्षमा करना, मैंने ऐसा सुना है कि शरीर का संबंध मन से, मन का संबंध बुद्धि से, बुद्धि का संबंध प्राणों से, और प्राणों का संबंध आत्मा से होता है। तालाग्नि तपता पैसों भी तापा। जैसे चूल्हा है, चूल्हे के नीचे हमने लकड़ी लगा दी, लकड़ी में अग्नि प्रज्वलित हो गई। अग्नि जब प्रज्वलित हो गई तो हमने उसमें कोई पात्र रख दिया और उसमें ठंडा जल था, धीरे धीरे वो गर्म हो गया। जब गर्म हुआ
तो जल में हमने थोड़े से चावल डाल दिए तो भात बन करके तैयार हो गए। अच्छा, भात क्यों बन गए? क्योंकि एक दूसरे का संबंध बना रहा। चूल्हे का संबंध लकड़ी से, लकड़ी का संबंध पात्र से, पात्र का संबंध जल से, जल का संबंध चावल से। उसी प्रकार से भगवान, आपने मेरी पालकी को ढोया तो शरीर का संबंध मन से, मन का संबंध बुद्धि से, बुद्धि का संबंध प्राणों से, और प्राणों का संबंध आत्मा से, तो आपकी आत्मा को कष्ट हुआ होगा। इतनी बात सुनकर के जड़भरत जी महाराज मुस्कुराने लगे। भागवत जी के पंचम स्कंद के 11वें अध्याय के 1वें श्लोक में जड़भरत जी महाराज कहते हैं कि अकोविदा को विदिवादिवादान वदस्य तो ना कि विदाम वरिष्ठा ना सूर्यो ही व्यवहार मेनम तत्वावमर से निस्साह मनंती थे। अरे राजन, अकोविदा, अकोविद माने अज्ञानी हो तो तुम अज्ञानी, लेकिन बात करते हो कोविदा, यानी कि बात करते हो ज्ञानियों जैसे। मैंने तुम्हारी जितनी बात है वो सब मान ली, लेकिन एक बात हो कि अगर कहीं चावल की जगह हम पत्थर डालें तो कभी भात बनेगा? अरे निर्विकारी चावल, ये विकार स्वरूप चावल और निर्विकारी आत्मा की तुम उपमा देते हो। बोले गुरुजी तुम मुझे इतना बता दो, आत्मा होती कैसी है? काली होती है कि पीली होती है कि लाल होती है कि गुलाबी होती है? कहा कि आत्मा का कोई रंग नहीं होता है। बोले गुरुजी तो फिर मुझे ये बता दो, आत्मा छोटी होती है कि मोटी होती है कि पतली होती है कि लंबी होती है? आत्मा की कोई आकृति नहीं होती है। बोले गुरुजी तो हमें कैसे पता चले कि आत्मा होती कैसी है? जैसे मैंने कहा है कि मैं गया में गया था, मैं जगन्नाथ गया था, हैं तीर्थ यात्रा करके आया और आपने टोक दिया। गुरुजी रहने दो, आप जगन्नाथ गए थे, गया गए थे तो क्या हो गया? हम तो 5 साल के थे तभी घूम करके आ गए थे। यानी कि तुम 5 साल के थे और आज 80 साल के हो गए हो, इस बात की गवाही कौन देता है? क्योंकि 5 साल वाला शरीर तो नहीं है। फिर तुम्हें कैसे ज्ञान कि तुम 5 साल के थे, दादी के संग में गए थे, आज 80 साल के हो गए और आज भी तुम्हें स्मृति बनी हुई है? क्योंकि शरीर परिवर्तन हो गया, लेकिन आत्मा अभी भी शरीर में है। 5 साल के थे तब भी आत्मा वैसी थी और आज 80 साल के हो गए तब भी आत्मा वैसी ही है। ये शरीर परिवर्तनशील है, संसार परिवर्तनशील है, समय परिवर्तनशील है, लेकिन आत्मा में कभी परिवर्तन नहीं होता है। व्यास गद्दी पर बैठते समय 5 बजे जो शरीर था, आज 7:29 पर वो शरीर नहीं है। और जो 7:29 पर हम लोगों का शरीर दिख रहा है, रात्रि को 9 बजे तक ये शरीर नहीं है। प्रत्येक क्षण हमारी जिंदगी में परिवर्तन होता है, लेकिन हमें ज्ञान ही नहीं होता है। अच्छा, कैसे तुम 2 महीना के थे, आज कैसे 50 साल के हो गए? सत्य बताना, आपको पता चला है? किसी को पता नहीं चला। इसलिए संसार परिवर्तनशील है, शरीर परिवर्तनशील है,